मेरठ जनपद के सकौती स्थित हितकारी इंटर कॉलेज में रविवार को आयोजित इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में उस समय भारी हंगामा और बवाल खड़ा हो गया जब महाराजा सूरजमल की नवनिर्वाचित प्रतिमा की फाउंडेशन वॉल नींव की दीवार से जाट शब्द हटा दिया गया। इस बात से नाराज जाट समाज के लोग कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रतिमा के पास ही धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर उनके महापुरुषों और समाज का अपमान कर रहा है। जाट समाज ने शाम 7 बजे सकौती में महापंचायत का ऐलान किया, जिसमें आगे की रणनीति का फैसला लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया ने बताया कि सरथना में चल रहे कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन के लोग मूर्ति पर लिखे जाट शब्द को हटाकर अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद संगठन के पदाधिकारियों और समर्थकों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने विरोध स्वरूप धरना शुरू कर दिया। राम अवतार पलासिया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अचानक सरथना पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद से संबंधित मूर्ति पर लिखे जाट शब्द को निकालकर अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि ये कदम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक प्रशासन जाट शब्द को वापस लाकर उसी मूर्ति पर स्थापित नहीं करता, तब तक उनका धरना लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं। आज सकौती गांव में महाराजा सूरजमल जी की जो तस्वीर का अनावरण हुआ, वहाँ जो है उस पर जो है जाट लिखा हुआ था, तो प्रशासन ने जो है उसको जो हटवा दिया। आप ये बताएं, क्या हमारी जो केंद्र में सरकार बनी थी, जो जाटों को भिड़ा कर ही तो सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री जो बैठे हैं वो जाटों के बल पे ही तो बैठे हैं। आप जो सत्ता जो आई केंद्र में, आज जाट से इतनी नफरत, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जाटों का अपमान नहीं सहेंगे, क्योंकि जाट वो चीज है जो देश को जो है शिक्षा में अग्रणी स्थान है। और चाहे पाकिस्तान चाहे कुछ लड़ाई में भी जो है जाट जाति को जो है लगाया जाता है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है हमारे लिए। आप ये देखो, सारे देश जो है जितने भी आसपास के जो बॉर्डर हैं वे भी जाटों के बल पे है, वहीं जाटों के लोगों को लगाया जाता है। पाकिस्तान और जितना बांग्लादेश अगर डरता है वो जाटों से डरता है। ये सरकार भला ये ना डरेगी, इसको हटना भी पड़ेगा। अगर हमारा जो है जाट शब्द ना लिखा है इस खिलाफ, अगर हमें जो है जल्दी इस जाट शब्द को लिखा जाए, हम जो है इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे प्रशासन ने जिसके भी कहने पे, सरकार के कहने पे, वो भी जो है जाटों से माफी मांगे। हम अन्याय नहीं सहेंगे। भाई साहब जब के लिए आए ना, गाँव ने दिया, हमने पुलिस को हाथ में लगा नहीं दिया। क्या चाह रहे हो, क्या समस्या बता दो। यार अंदर देना भी हटो भाई, बताओ। मैं बताऊंगा, देखो मैं बताऊंगा। ये तो फिर इनके संस्था, जिस संस्था ने डोनेट की उस संस्था का नाम है संस्था का नाम है, उस संस्था का एक नाम जिन्होंने भाई सबको 16 साल पुरानी संस्था की हमारी, ये संस्था का नाम था जो यहाँ इससे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल दोपहर में कार्यक्रम स्थल पहुंचे। भगवंत मान को महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन जैसे ही वो प्रतिमा की ओर बढ़े, हजारों की भीड़ बेकाबू होकर टूट पड़ी। भारी अव्यवस्था के चलते भगवंत मान प्रतिमा तक पहुंच नहीं पाए और बिना अनावरण किए ही मंच पर लौट आए। उनके जाने के बाद मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और भाजपा नेता डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रतिमा का अनावरण किया। हंगामे की मुख्य वजह प्रतिमा के नीचे लगी नेम प्लेट थी। ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार रात प्रतिमा की फाउंडेशन दीवार पर वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जाट लिखा गया था, लेकिन रविवार सुबह उसे पुलिस ने रातों रात हटवा दिया। कार्यक्रम के दौरान जब समाज के लोगों ने विरोध जताया तो आयोजकों ने आनन फानन में एक टेम्परेरी अस्थायी नेम प्लेट लगवा दी, जिसके बाद संजीव बालियान ने अनावरण किया। लेकिन आरोप है कि जैसे ही भाषण शुरू हुए, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उस टेम्परेरी प्लेट को दोबारा हटवा दिया। पुलिस अफसरों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि जाति सूचक शब्द नहीं लिखे जा सकते।
हंगामा बढ़ता देख सरथना के एसडीएम उदित नारायण सेंगर मौके पर पहुंचे। पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने एसडीएम से तीखे सवाल किए। बालियान ने कहा कि जिस संस्था ने ये प्रतिमा डोनेट की है उसका नाम ही इंटरनेशनल जाट संस्था है, जो यहाँ लिखा गया है। ये गांव का आयोजन है और मैं ग्रामीणों की भावनाओं के साथ हूँ। आप क्या चाहते हैं, समस्या क्या है, इस पर एसडीएम ने स्पष्ट किया। शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रतिमाओं के पास कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसे नहीं लिखा जाएगा। एसडीएम के बयान से नाराज होकर जाट समाज के लोग प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक प्रतिमा के पास जाट शब्द की नेम प्लेट परमानेंट तौर पर नहीं लगा दी जाती, वे वहां से नहीं उठेंगे। लोगों ने आरोप लगाया कि गेट पर भी जाट लिखा था, जिसे प्रशासन ने पेंट करा दिया। इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने संबोधन में जमकर सियासी तीर चलाए। मंच पर बैठे भाजपा नेता संजीव बालियान की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, बालियान साहब जरा कान बंद कर लीजिए, मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूं। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री और इसरो से जुड़े बयानों पर जमकर तंज कसा। जुड़े बयानों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिनका 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, वे वैज्ञानिक संस्थाओं से नाता जोड़ रहे हैं। मान ने यह भी कहा कि देश की किस्मत चल रही है और शहीदों ने खून देकर हमें ये वोटर कार्ड दिया है, जिसे पहचानना होगा। पार्लियामेंट में यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित 5 राज्यों से हजारों लोग पहुंचे। NH-58 पर ट्रैक्टर का रेला लगा रहा, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैक्टरों पर लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए चल रहे थे। जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी ने ऐलान किया कि आने वाले 1 से 2 सालों में देश के सभी जाट बाहुल्य गांवों में समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, ताकि युवा पीढ़ी को इतिहास और गौरव से जोड़ा जा सके। धरने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी रही। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी साफ कर दिया कि उनकी मांग पूरी होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि लगातार मौके पर हंगामा जारी रहा। जाट संसद के लोग धरने पर बैठे रहे। पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि अब जो गांव वाले फैसला करेंगे, मैं पूरी तरह उनके साथ हूं। शाम 7 बजे पंचायत में आगे का फैसला लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया ने एक बयान जारी किया और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे समूचे समाज का अपमान करार दिया। उन्होंने घोषणा की कि यदि शाम 6 बजे तक प्रशासन ने सम्मानपूर्वक जाट शब्द वापस नहीं लगाया, तो शाम 7 बजे के बाद समाज खुद इसे स्थापित कर अपने अपमान का बदला सम्मान के साथ लेगा। राम अवतार पलसानिया ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में महाराजा सूरजमल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण होना था। प्रतिमा पर बड़े अक्षरों से जाट शब्द लिखा गया था, जिसे मेरठ के पुलिस प्रशासन ने चलती सभा में चोरी छुपे हटा दिया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू धर्म रक्षक वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी का अपमान चौधरी चरण सिंह और बाबा टिकैत की इस पावन धरती पर किया गया। संस्थापक अध्यक्ष ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मेरठ प्रशासन सम्मान के साथ फिर से जाट शब्द नहीं लगाएगा, तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने जाट समाज से अपील की है कि वे तत्काल प्रभाव से भारी संख्या में सकौती टांडा पहुंचे। पलसानिया ने कहा कि हमने प्रशासन को शाम 6 बजे तक का समय दिया है। यदि वे शब्द वापस नहीं लगाते तो शाम 7 बजे के बाद जाट समाज फिर से जाट शब्द को सम्मानपूर्वक लगाने का निर्णय ले चुका है। जाट कौम और महाराजा सूरजमल जी का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जाट अंतर्राष्ट्रीय संसद का आगाज हो है। ऐसे में ये बताएं कि मुद्दा क्या है, क्या अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है या जाटों का हिस्सा देश की राजनीति में सुनिश्चित कराना है? देखिए, पहली बात तो एक कार्यक्रम महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण का है। वो एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने 80 लड़ाइयां लड़ी और कभी पराजित नहीं हुए, पराजय योद्धा बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में उनकी कोई प्रतिमा नहीं। तो पहली बात तो कार्यक्रम अराजनीतिक है, इसमें अलग अलग पार्टियों के लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ स्थानीय रहा हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ, इसलिए जिम्मेदारी आयोजन की ज्यादा है। हमने अपने कंधों पे गांव वालों के साथ मिलकर लिया और जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं वो अलग पार्टी के हैं, दूसरे अलग पार्टी। कहा जाता है आपकी और भगवंत मान की दोस्ती बड़ी अटूट है, बहुत पुरानी दोस्ती रही है। आज 2 पार्टियों के नेता एक मंच पर नजर आएंगे। आप तीसरे को बोल रहे हैं। हनुमान मेरीवाल भी मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। मैं भगवंत मान और हनुमान मेरीवाल संसद के दिनों से अभिन्न मित्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो आज मेरे 2 सबसे अभिन्न मित्र इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए। उन्हीं के स्वागत के लिए देखिए कितना बड़ा हुजूम, और ये अपने आप आए हैं लोग। राजनीतिक जब दलों की कोई होती है तो लाने पड़ते हैं। क्या ये त्रिकोणीय दोस्ती जो है कहीं एक राजनीतिक एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएगी? नहीं, वो मेरे विचार से राजनीति नहीं आनी चाहिए। मित्रता किसी भी दल के साथ हो सकती है, अपने अपने हिसाब से कोई कुछ भी निकाल ले। आज का कार्यक्रम विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है और बहुत दिनों बाद हमारा समाज इतनी बड़ी संख्या में इस तरह से खुल के बाहर आया है, तो
तो देखिए क्या होता है। चौधरी अजीत सिंह ने जाट आरक्षण की बात कही, वो हुआ, उसके बाद अब क्या स्थिति है? जाट उस आरक्षण से संतुष्ट हैं या है, नहीं है, क्या स्थिति? आरक्षण तो हमारा 2014 में समाप्त कर दिया गया था और आज तक समाप्ति है। ये मांग हमेशा उठती रही है कि प्रदेश में हम पिछड़े में, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरी में हम पिछड़े में नहीं है। तो ये मांग हमेशा विभिन्न मंचों से उठती रही है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। क्या इस मंच से भी उठेगी? जिसका जो इच्छा है, ये तो खुला मंच है, समाज का मंच है, जिसकी जो इच्छा है वो उठा सकता है। संजीव बाली ने 10 साल प्रतिनिधित्व किया, इस क्षेत्र की इच्छा क्या है? आज मंच से क्या होगा, ये तो समय बताएगा। यहाँ आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि जाट शब्द की नेम प्लेट खो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। वहीं जाट संसद ने 10 की जगह 15 दिन का समय दिया है और अपना धरना स्थगित कर दिया है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।